जब हिमाचल का जिक्र आता है और फलों की बात होती है तो लोग समझते हैं हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सेब पैदा होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तरह तरह के फल पैदा होते हैं। चाहे आप सेब ले लीजिए, लीची ले लीजिए, अनार ले लीजिए या फिर स्टोन फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे आड़ू हो, खुबानी हो, कई तरह के फल यहाँ पर पैदा होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की सियासत सेब पर आकर ठहर जाती है। सरकार बाकी फल उगाने वालों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस वक्त हम लोग कांगड़ा में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लीची उगाने वाले संदीप। इस पूरी बेल्ट में लीची बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। संदीप से जानते हैं कि आखिर लीची उगाने वाले उत्पादकों की क्या समस्याएं हैं और क्या सरकार ने पिछले 5 साल में इनकी सुध ली है या फिर नहीं। संदीप जी, ये बताइए, आप लीची उगाने का काम कब से आपने शुरू किया? इससे कम से हो गए 25-26 साल हो गए। 25 साल जी। अच्छा, ये बताइए कि जो लीची आप पैदा करते हैं मार्केट में उसकी आपको सही कीमत मिलती है या नहीं, और सरकार की क्या मदद रहती है? सरकार तो कोई मदद नहीं करती है इससे। जो ठेकेदार होते हैं वही करते हैं, रेट वाट वो जो मार्केट चली उसके हिसाब से पैसा देते हैं। अगर रेट ठीक मिल गया, मार्केट हुई तो दे देते हैं, नहीं तो बीच में पैसा काट लेते हैं। सरकार तो इसकी तरफ कोई नहीं कुछ करती है, कुछ नहीं करती। कुछ नहीं। लीची के बारे में तो कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप लीची में जो छिड़काव करते हैं, दवाइयां का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग है और जो दूसरी समस्या है, इसमें कोई आपको रिबेट नहीं मिलती? कोई रिबेट नहीं है। दवाई भी अपने से लेते हैं, अपने से छिड़काव करते हैं। अब इसमें गुड़ाई करनी है, इसकी खाद देनी है तो वो खुद अपने से देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। जब लीची तैयार हो जाए ठेकेदार आते हैं, वो रेट भाव करते हैं, वो ले जाते हैं बस। मन मर्जी का भाव करके ले जाते हैं, जो होगा वो होता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वाजिब दाम नहीं मिलते लीची के? नो, कोरोना काल में, कोरोना तो नहीं, 2 साल चमकी बुखार चले थे, वहाँ तो कुछ नहीं मिला। लीची जड़ गई है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, कोई फैसिलिटी दे दी थोड़ी बहुत, नो कोई मतलब नहीं। कोरोना काल में सरकार कह रही है हमने बड़ी मदद की, आपको कोई ऐसा कोई ऑफर आया कि भाई आप लीची में जो छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, उसमें जीएसटी हटा देते हैं, कम कर देते हैं, कोई छूट देते हैं? कोई कुछ नहीं मिला इसका। कोरोना काल में तो कोई कुछ नहीं मिला, बस अपना से ये जो अपना से हो गया तो हो गया, ठीक है, बाकी कोई नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, कोई फैसिलिटी लीची के बारे से। आप कांगड़ा जिला से ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, कहते हैं सरकार यहीं से बनती है, लेकिन सरकार यहाँ के किसानों को नजरअंदाज करती आ रही है। यहाँ तो नजरअंदाज ही करते हैं, कोई भी पार्टी हो, तो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमें तो कुछ नहीं मिलता। बोलते हैं ऊपर सेब वालों को मिल जाता है, हमें लीची के बारे में तो कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, कोई नहीं। अब लीची लगेगी, दिसंबर भर में कोरा आ जाएगा, स्प्रे करेंगे, मई जून में तैयार होगी, व्यापारी आके ले जाएंगे, बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो लीची को मिलता है? नो, कोई नहीं, सपोर्ट प्राइस नहीं है। जो मार्केट में चला होगा रेट वो ही मिलेगा वक्त, चाहे 10 रुपये जो 50 रुपये जो होगा मिल जाएगा। नहीं, हम तो मतलब ये ठेका कर लेते हैं ना पहले, जब ये कोर्ट निकलेगा दिसंबर जनवरी में, ठीक है, तो पूरा कंडक्ट। अपना नाम बता दीजिए साहब। प्रकाश चौधरी, भट्टू समूला। प्रकाश चौधरी जी, ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में, प्रकाश चौधरी जी, हिमाचल प्रदेश में एक सेब की खेती होती है और बाकी दूसरे फलों की खेती होती है। सेब ऊंचाई में उगते हैं, आपके कई तरह के जैसे लीची, दूसरे फल नीचे उगाए जाते हैं। आप ये बताइए कि सेब वालों को एमएसपी मिलता है, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, मिलती है नहीं? नहीं मिलती कोई ऐसी नहीं, हम खुद अपनी पैदा करते हैं, सारा खाद वगैरह ये कुछ भी है खुद अपने से करते हैं। हाँ, एक सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है, क्योंकि पानी की दिक्कत है हमारे लिए, तो हैंड पंप लगा इरिगेशन सिस्टम की तरफ से, उसको सरकार की तरफ से। हैंड पंप को आप एक सुविधा मान रहे हैं, लेकिन आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पैकेजिंग मटेरियल, उस पे जीएसटी लगता है। बाकी तो टैक्स लगता है ना बाकी चीजों पे। हैंड नहीं, वो नहीं है। पैकेजिंग मटेरियल एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं है, टैक्स नहीं है। नहीं, जो पैकेजिंग मटेरियल है, दवाइयां है, छिड़काव करते हैं, उस पे तो टैक्स लगता है ना? हाँ, वो तो क्या ना, खरीद के करनी पड़ती है हमें। अच्छा। हमें खुद खरीदते हैं, कोई सब्सिडी नहीं मिलती है? कोई उस पर सब्सिडी नहीं है। तो आप जो निचले हिमाचल के लोग हैं, जैसे आप हैं, आप कांगड़ा से ताल्लुक रखते हैं, तो यहीं से सरकार बनती है, क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है आपको नजरअंदाज किया गया सेब के मुकाबले? नहीं, हमें तो नहीं लगता। हमें अपनी तरफ से जो भी इसमें कुछ चेंजिंग करनी हो, दवाई वगैरह करनी हो, क्या डेवलपमेंट करनी हो, हम खुद सारा देख रेख स्वयं करते हैं। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम स्वयं इसकी मरम्मत भी स्वयं करते हैं, खाद वगैरह भी स्वयं देते हैं। सरकार की कोई मदद नहीं है? पर सरकार की तरफ से कोई नहीं है। ठीक है। हाँ जी।
सेब के लिए समर्थन मूल्य घोषित हो चुका है, लेकिन लीची और जो दूसरे गुठलीदार फल हैं, चाहे वो प्लम हो, खुबानी हो, आड़ू हो और कई तरह के ऐसे फल जो निचले क्षेत्र में उगाए जाते हैं, सरकार उन किसानों को भूल चुकी है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की सियासत सेब पर आकर ठहर जाती है। बाकी निचले क्षेत्रों के जो किसान है वो सरकार की तरफ से टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ सहायता हो, उनके लिए भी कोई एमएसपी की अनाउंसमेंट हो ताकि उनका भी ख्याल रखा जाए। लेकिन 5 साल हो गए, चाहे वो कीवी उगाने वाले हों, चाहे वो लीची उगाने वाले हों, आम गुठलीदार फल हो या फिर कोई और फल हो, इन सभी उगाने वाले जो बागवान है वो सरकार की अनदेखी का शिकार हुए हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, कांगड़ा, आज तक।